पर्सनल लोन चाहिए, वो भी एसबीआई बैंक से। बिल्कुल एसबीआई बैंक से हर कोई लोन लेना चाहता है, क्योंकि एक सरकारी बैंक है और यहाँ से अगर आप लोन लेते हैं तो आपको इंटरेस्ट रेट भी कम लगता है। मतलब उतना नहीं लगता कि जितना कि प्राइवेट बैंक्स में लगता है। तो ऑलमोस्ट हर इंसान यहाँ पर जो है कि एसबीआई से, एक गवर्नमेंट बैंक से लोन लेना चाहता है, चाहे वो बिजनेस लोन हो, पर्सनल लोन हो, या फिर होम लोन हो, एजुकेशन लोन हो। हर कोई ज्यादा से ज्यादा चाहता है कि वो सरकारी बैंक से लोन। तो एसबीआई बैंक का नाम आता है और हर कोई एसबीआई बैंक से ही पर्सनल लोन लेना चाहता है। और यहाँ पर अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो इससे ये समझ में आता है कि आप भी एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन कैसे लिए, ये सर्च कर रहे हैं। और यहाँ पर मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाऊंगा कि कैसे आप एसबीआई बैंक से अपने पर्सनल लोन के लिए अप्लाई कर सकते हैं, वो भी आधार कार्ड से। कैसे आधार कार्ड से आप लोन ले, कैसे आधार कार्ड से आप पर्सनल लोन ले सकते हैं, कैसे आधार कार्ड से आप एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं, ये मैं आपको बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप लाइव करके दिखाऊंगा। वो पूरी प्रोसेस मैं आपको समझाऊंगा। इसलिए मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर आप स्टेप बाय स्टेप लोन की प्रोसेस को समझना चाहते हैं तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करना। अगर आप स्किप करेंगे, आप बिल्कुल आगे बढ़ा कर इस वीडियो को देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा, और अगर आपको समझ में नहीं आएगा तो आपको लोन लेने में भी दिक्कत होगी। अगर आप बिल्कुल अच्छे से लोन लेना चाहते हैं, पर्सनल लोन लेना चाहते हैं एसबीआई बैंक से, तो इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। तो चलिए फिर वीडियो में आगे बढ़ते हैं और यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि कैसे आप एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं, कैसे आप आधार कार्ड से एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन ले सकते हैं। तो चलिए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। अब देखिए यहाँ पर एसबीआई से पर्सनल लोन लेने के लिए अपने मोबाइल में क्रोम ब्राउजर पर या गूगल पर चले जाए और वहां पर सर्च कर दें एसबीआई पर्सनल लोन। तो यहाँ पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया से पर्सनल लोन लेने के लिए हमने ये सर्च किया। उसके बाद में ये सब आएगा तो हमें नीचे जाना है यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर। तो यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है sbi.co.in, ये वेबसाइट आपको दिखाई दे रही है। तो यहाँ पर इस वेबसाइट के ऊपर हम क्लिक करते हैं। तो इस वेबसाइट के ऊपर क्लिक करने के बाद हम यहाँ पर इस पेज पर पहुंच जाते हैं, जहां पर हमें पर्सनल लोन के बारे में जानकारी दी जा रही है और एलिजिबिलिटी के बारे में बताया जा रहा है, इंटरेस्ट रेट के बारे में बताया जा रहा है, और कितना लोन अमाउंट हमें यहाँ पर मिल सकता है, क्या क्या यहाँ पर फैसिलिटीज हमें रहेगी, क्या क्या फीचर यहाँ पर रहेंगे, वो सारी चीजों के बारे में हमको यहाँ पर जो है कि बताया जा रहा है। अब यहाँ पर देखें तो आप देखिए यहाँ पर लोन का क्या है कि लोन आपको यहाँ पर लगभग अप टू 35 लाख तक का मिल जाता है, और जो इंटरेस्ट रेट रहता है वो यहाँ पर 10.05% से स्टार्ट होता है। वहीं जो प्रोसेसिंग फी की अगर हम बात करें तो कई जगह पे बहुत ज्यादा होती है। यहाँ पर देखे जाए तो जो प्रोसेसिंग फी है वो भी काफी कम रहेगी आपकी। उसके बाद में कम से कम डॉक्यूमेंट्स रहेंगे। कई जगह पे जाते हैं तो बहुत ज्यादा डॉक्यूमेंट्स की हमसे मांग करते हैं, लेकिन एसबीआई में इतने डॉक्यूमेंट्स की हमें यहाँ पर जरूरत नहीं होती है। जीरो हिडन कॉस्ट, मतलब हम जब लोन लेते हैं ना तो बहुत सारे ऐसे कॉस्ट रहती है जो हिडन रहती है, मतलब हमको बताते नहीं है लेकिन वो लगा देते हैं और वो अमाउंट हमारे लोन के अमाउंट से ही डिडक्ट हो जाता है। तो यहाँ पर ये भी हमें बता रहे हैं कि जीरो हिडन कॉस्ट है, सिक्योरिटी और गारंटर की भी जरूरत नहीं है यहाँ पर। प्रोविजन फॉर सेकंड लोन, अगर आपने पहले भी कहीं लोन लिया हुआ है या फिर पहले आप लोन है तो दूसरे लोन में आपको जो है कि प्रोविजन मिल जाता है। डिजिटल डॉक्यूमेंटेशन एग्जीक्यूशन फैसिलिटी, मतलब जो आपकी सारी प्रोसेस रहेगी डॉक्यूमेंट वगैरह अपलोड करने की, वो सब डिजिटलाइज होगी, मतलब ऑनलाइन ही सब कुछ जो है कि अपलोड होगा। तो ये सारी फैसिलिटी ये आपको यहाँ पर दे रहे हैं। तो ऐसी फैसिलिटी के लिए और एक गवर्नमेंट बैंक से जो है कि लोन लेने के लिए आपको यहाँ पर ये जो बेनिफिट मिलते हैं, इनका बेनिफिट तो उठाना ही चाहिए। अब यहाँ पर आगे बढ़ते हैं और ये आपको देखिए यहाँ पर जो है कि अप्लाई का ऑप्शन दिखाई दे रहा है। तो इस अप्लाई वाले ऑप्शन पर हम क्लिक कर देंगे। अभी अप्लाई वाले ऑप्शन के ऊपर क्लिक किया तो यहाँ पर भी हमें कुछ और नया पेज खुला है, जिसमें कि हमें यहाँ पर होम लोन, अदर रिटेल लोन, एग्री लोन, क्रेडिट कार्ड, इंश्योरेंस, इन्वेस्टमेंट, इन सब के बारे में बताया जा रहा है। लेकिन हमें यहाँ पर रिटेल लोन के ऊपर जाना है। तो यहाँ पर रिटेल लोन के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही क्लिक करते हैं तो देखिए यहाँ पर तरह तरह के लोन आ जाते हैं। ऑटो लोन हो गया, गोल्ड लोन हो गया, स्कॉलर लोन हो गया, उसके बाद में पेंशन लोन, ग्लोबल इंडिपेंडेंट है। लेकिन हमें तो यहाँ पर मतलब है ये वाले पर्सनल लोन से। हमें पर्सनल लोन चाहिए क्योंकि हमें जरूरत है पैसों की, और उस पैसे का इस्तेमाल हम या तो हमारे त्योहार मनाने के लिए करेंगे, या बच्चों की पढ़ाई पूरी करने के लिए करेंगे, या फिर कुछ जरूरतें हैं, कुछ परिवार की कुछ जरूरतें उनको यहाँ पर जो है कि पूरा करने के लिए हम करेंगे। तो अभी हम फिलहाल के लिए पर्सनल लोन पर जाएंगे और देखेंगे कि कैसे आप एसबीआई बैंक से पर्सनल लोन लें या फिर आप कैसे आधार कार्ड से पर्सनल लोन लें। तो हम यहाँ पर जो है कि पर्सनल लोन के ऊपर अब क्लिक करेंगे। तो जैसे हमने पर्सनल लोन के ऊपर क्लिक करा तो यहाँ पर ये वाला पेज ओपन हो गया, हमारे सामने खुल गया है, डिस्प्ले में आ गया है।
तो यहाँ पर पर्पस ऑफ लोन पूछा जा रहा है, मतलब लोन लेने की आपकी वजह क्या है। तो यहाँ पर देखिए तो क्या क्या दिया हुआ है, SBI LAP लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी। ठीक है, मतलब जो भी है एक ही ऑप्शन दिया है तो हम उसी के ऊपर टिक कर देंगे। दूसरे ऑप्शन में ये पूछ रहे हैं यहाँ पर कि डू यू हैव एन एग्जिस्टिंग रिलेशनशिप विद SBI। अगर आपका ऑलरेडी SBI में अकाउंट है या कोई लोन चल रहा है या कुछ और भी आपने यहाँ पर इन्वेस्टमेंट कर रखी है, म्यूचुअल फंड के थ्रू कर रखी है, तो वो आप यहाँ पर जो है कि यस कर देंगे। अगर कुछ रिलेशन आपका इसके साथ नहीं है तो आप नो कर देंगे। फिर आगे बढ़े हम यहाँ पर, तो टाइप्स ऑफ रिलेशनशिप के बारे में पूछा है। तो यहाँ पर अगर आपकी कोई रिलेशनशिप है इनमें से, तो आप उनके ऊपर टिक कर देंगे, जैसे ये इनमें से किसी के ऊपर टिक कर देंगे। या फिर अगर आपकी रिलेशनशिप नहीं है तो यहाँ पर एज इट इज छोड़ देंगे। फिर आता है यहाँ पर अकाउंट नंबर, तो अगर आपको यहाँ पर अकाउंट है तो अकाउंट नंबर डाल देंगे, नहीं तो फिर इसको भी नो निल करके छोड़ देंगे। फिर आते हैं हम यहाँ पर मोबाइल नंबर डालने की जगह, तो यहाँ पर आप अपना 10 अंकों का मोबाइल नंबर डालें, वो नंबर डालें जो आपका चालू है, मतलब जिसके थ्रू आप फोन लगाते हैं, आपके पास फोन आते हैं, तो वही नंबर यहाँ पर डालें, ताकि जब भी आप एप्लीकेशन भरे तो जो बैंक वाले हैं वो आपको उसी नंबर पर कॉल करके जो है कि वेरिफिकेशन करें या फिर आपकी एलिजिबिलिटी चेक करें। उसके बाद में ये आई हेयर बाई के ऊपर जो है कि आप राइट टिक कर देंगे। उसके बाद यहाँ पर हम देखेंगे तो सबमिट लिखा हुआ है, इस सबमिट के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। तो जैसे ही आप इस सबमिट के ऊपर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपके सामने ये जो लोन ऑफर वाला ऑप्शन है ये खुल जाएगा। अभी ये लॉक्ड है, लेकिन जैसे आप वहां पर सबमिट कर देंगे तो ये खुल जाएगा। उसके बाद में आपसे थोड़ी जानकारी ली जाएगी कि क्या क्या लोन ऑफर दे रहे हैं, क्या इंटरेस्ट रेट लग रहा है और क्या यहाँ पर फाइल चार्जेस रहेंगे, प्रोसेसिंग फी रहेगी, वो सारी चीजें यहाँ पर इसके अंदर आपको बताएंगे। फिर तीसरे नंबर पर जैसे ही आप उसको सबमिट कर देंगे तो ये तीसरा वाला ऑप्शन आपका ओपन हो जाएगा, कंप्लीट एप्लीकेशन। तो इसमें क्या है कि आपको आधार कार्ड जो है कि यहाँ पर अपलोड करना पड़ सकता है, उसकी जानकारी देनी पड़ सकती है, उसके नंबर देने पड़ सकते हैं। आपका जो है कि पैन कार्ड यहाँ पर वो मांगेंगे, पैन कार्ड की डिटेल, पैन कार्ड के नंबर, ठीक है, और उसके बाद में कुछ फोटोग्राफ्स वगैरह, ये सारी चीजें वो आपसे अपलोड करने के लिए मांगेंगे। इनके नंबर भी वो आपसे मांगेंगे। जब ये सारी चीजें आप यहाँ पर फिल कर देंगे तो ये फिल करने के बाद में आपकी जो एप्लीकेशन है वो सबमिट हो जाएगी। अब जैसे ही आपकी यहाँ पर एप्लीकेशन सबमिट होती है ना, तो आपकी इंफॉर्मेशन बैंक के पास पहुंच जाती है। तो वहां पर जो बैंक के एम्प्लॉइज रहते हैं, जो बैंक का स्टाफ वहां पर रहता है, तो उस एप्लीकेशन में जो आपकी डिटेल रहती है, चाहे फोन नंबर हो या फिर चाहे आपकी ईमेल आईडी हो, वो उसके ऊपर आपसे वेरिफिकेशन करते हैं और वहीं से आपसे जानकारी लेते हैं और चेक करते हैं कि आप इस लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं। जो डॉक्यूमेंट्स उनको चाहिए वो आपके पास है या नहीं, या जिन भी डॉक्यूमेंट्स की उनको जरूरत है वो आपके पास पूरे है या नहीं, या आप पूरे कर सकते हैं या नहीं। और वो आपका बैकग्राउंड भी चेक करते हैं कि आप लोन रीपेमेंट कर सकते हैं या नहीं। अगर ये सारी चीजें मैच कर जाती है, ये सारी चीजें सही बैठती है, तो वहां पर आपको लोन मिल जाता है, लोन अप्रूव हो जाता है आपका। बाकी अगर वीडियो अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कर देना। ऐसी और जानकारी के लिए हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना। चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।